शुरुआत करते हैं इंडिया चाहता की। सबसे ज्यादा लोगों ने हाथरस की खबर को देखना चाहा है। रोज हम इंडिया चाहता है कि शुरुआत में आपको खबर के तथ्य ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं, लेकिन आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक तस्वीर के साथ। वो तस्वीर जिसे देखकर कलेजा मुंह को आता है, एक चीख जो आपका कलेजा चीर कर रख देगी। यह तस्वीर है यूपी की एक बेटी की, उसकी आंखों से छलकते आंसुओं की और उस दर्द की, वो जो अपने पिता को खोने के बाद महसूस कर रही है। इस दर्द में छिपे हैं कई सवाल जो देश की हर बेटी पूछना चाहती है। मेरे बाबा जी हैं। मेरे बाबा जी। मेरे बाबा जी। इंसाफ दे दो, प्लीज मुझे इंसाफ दे दो। इस चीख में वो सारे सवाल कैद हैं जो हुक्मरानों से पूछे जाएंगे। मेरे पापा ने केस कर दिया और उसने चिढ़ के मेरे पापा को गोली मारी। ये आंसू सवाल है उस कानून पर जिसके राज में एक बाप का खून हो गया। वो खून हो गया तो इसलिए कि एक पिता ने अपनी बेटी से छेड़छाड़ करने वालों की शिकायत पुलिस में कर दी। शोहदों को वो इतना बुरा लगा कि उन्होंने लड़की के पिता को गोली मार दी। 6-7 लोग थे, मेरे पापा को यहाँ गोली मार दी, यहाँ मार देता, यहाँ क्यों मारी? पिछले साल हुए हाथरस कांड के जख्म अभी भरे नहीं हैं कि बदमाशों ने उस जख्म को नासूर बना दिया। वक्त की हथेलियों पर इस देश ने कई बार सभ्यताओं के कई गीत लिख दिए, लेकिन इस बेटी के आंसुओं से, इसकी चीख से जो दर्द छलका है, ये पूछ रहा है कि क्या महिलाओं का यही सम्मान हमारी सभ्यता ने हमें सिखाया है। मेरे पापा ने केस कर दिया और उसने चिढ़ के मेरे पापा को गोली मारी। आखिर कहां से शोहदों की ये जुर्रत होती है कि वो जब चाहें तब किसी बेटी के दामन पर हाथ डाल दें, जब चाहें तब विरोध की किसी आवाज को दबाने के लिए किसी बेटी के सिर से पिता का साया उड़ा दें, क्योंकि लचर व्यवस्था ने उनके हाथों में अपराध की बंदूक थमा दी है। ये बेटी पूछ रही है कि ये सब क्यों हुआ, आखिर क्यों? मेरे पापा को कोई मतलब नहीं किसी से, मेरे पापा गोली मार दी। आखिर क्यों ठाए ठाए पुलिस का जोर किसी मजबूर की हिफाजत के वक्त दम तोड़ देता है? और क्यों गुंडों की इतनी हिम्मत होती है कि वो किसी को सरेआम, सरे राह, सरे खेत कभी भी चाहें तो मौत के घाट उतार दें? अपने आंसुओं में लथपथ अपने पिता की यादों में बेजान हो रही ये बेटी यही तो पूछ रही है। 6-7 लोग थे, मेरे पापा को यहाँ गोली मार दी, यहाँ मार देता, यहाँ क्यों मारी? राजनीति के शब्दकोश में शायद सत्ता के शब्द इतने छप गए हैं कि संवेदना जैसे शब्दों को हटाना पड़ गया। अगर संवेदना होती तो इस बेटी की ऐसी छाती फाड़ देने वाली वेदना को झेलने की नौबत नहीं आती। इस मामले में भी जांच होगी, जांच के नाम पर टीम बनेगी। इस बेटी के दर्द को चुनाव के शोर में शामिल भी कर लिया जाएगा। इसके लिए इंसाफ का विलाप होगा, लेकिन आखिर में निकलेगा क्या? नील बटे सन्नाटा। एक बेटी के आंसू अपने पिता के लिए, ये तस्वीरें दिल को भारी करने वाली तो हैं ही, डराने वाली भी हैं। सवाल ये भी कि बेटियां सुरक्षित क्यों नहीं हैं। यूपी का हाथरस कुछ दिनों पहले भी ऐसी ही एक घटना के लिए चर्चा में था। तब भी एबीपी न्यूज़ ने मुहिम चलाई थी उस लड़की के लिए ताकि उसको इंसाफ मिल सके। एक बेटी की जान चली गई थी और इस बार एक बेटी के पिता को शिकार बनाया गया है। अब हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि कैसे इस घटना को दरअसल अंजाम दिया गया। घटना सोमवार को हाथरस के नौजरपुर गांव की घटना है। खेत में पीड़ित को गोली मारी गई। खेत में उस वक्त काम कर रहे थे। अस्पताल ले जाते वक्त उनकी मौत हुई।
पीड़ित की बेटी ने ये सारी बातें जब बताई तब सच सामने आया। गौरव शर्मा और उसके साथियों पर इल्जाम लगाया गया। गौरव पर पहले से छेड़खानी का एक केस चल रहा है, जिसके लिए गौरव को गिरफ्तार भी किया गया था 2018 में और सजा भी हुई थी। उस घटना से ही दोनों परिवारों में आपस में तनातनी है। घटना के दिन मंदिर गई आरोपी की पत्नी और मौसी मंदिर गई थी। मृतक बेटी और घर की महिलाएं भी मंदिर में मौजूद थी। दोनों पक्षों में किसी बात को लेकर दोनों तरह की महिलाओं में विवाद हुआ। गौरव और पीड़ित के पहुंचने पर कहासुनी और बढ़ गई। गौरव पर दोस्तों को बुलाकर अब हत्या का आरोप लगा है। एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी की तलाश की जा रही है। सीएम का निर्देश है कि आरोपियों पर एनएसए लगे और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जिसके पिता को मार डाला गया, उस बेटी ने अपना सारा दर्द एबीपी न्यूज से साझा किया। देखिए पीड़िता बेटी से एक्सक्लूसिव बातचीत। हाथरस के नौजरपुर गांव में पुरानी रंजिश की वजह से एक व्यक्ति को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया है और उस रंजिश की वजह जिनकी मौत हुई है उनकी बेटी के साथ छेड़खानी थी। उसका आप बताने क्या नाम है जिसकी वाइफ और जो मौत हुई? उस व्यक्ति का नाम है गौरव शर्मा, उसकी मौसी का नाम है रमा शर्मा और उसकी बीवी का नाम है शीतल। तो पापा के पास उसकी कॉल आई थी गौरव की कि मैं 1 घंटे में आ रहा हूँ और ये वो फालतू की धमकी भरी पापा को देने लग गया। उसके बाद पापा ने कहा, पापा को लगा कि ऐसे ही कर रहा होगा। पापा ने कहा चल जो करना तुझे कर ले। आवाज़ साफ नहीं आ रही थी, पापा काम में बिजी थे तो फ़ोन कट गया। उसके बाद पापा ने हमको बताया ऐसे फ़ोन आया था उसका, धमकी वमकी सी दे रहा था। तो पापा ने पता नहीं पुलिस को फ़ोन पापा ने भी किया था, बातचीत हुई थी। फिर हमने अपने तरफ से कॉल किया, मैं कि पता नहीं क्या हो जाए, इसलिए हमने धर्मेंद्र दीवान जी को कॉल किया। कितने बजे कॉल करा होगा आपने? हमने कॉल किया होगा 1 बजे के समथिंग, हाँ 12:30-1 बजे के समथिंग। तो उन्होंने कहा कि मेरी गाड़ी लेट आ पाएगी तो तुम 112 नंबर पे कॉल कर देना, कोई भी दिक्कत हो तो आए तो कुछ भी। मैं कहा ठीक है सर। उसके बाद सर 3:30 बजे के समथिंग मैं और मम्मी पापा को खाना देने के लिए गए थे। पापा लेट खाना खाते हैं, लस्सी वस्सी पी लेते हैं पहले तो वहाँ पे वो गाड़ी लेके आ गया। गाड़ी उसकी वहीं खड़ी थी दूर, उसमें से 5-6 बंदे निकले। जो गौरव सौंग रहा था, निखिल था, एक तो ललित था और वो था ये ललित और वो आपने ललित, निखिल और गौरव 3 नाम बताए? हाँ 3, और एक लोकेश पंडित और उतरे का था मोहित और एक रोहतास, ये लोग थे। ये पापा के पास आया तो इसने गाली गलौज शुरू कर दी पापा हमें बचाने के चक्कर में, और पापा हमें बचाने के चक्कर में भाग रहे। पापा के एक पैर में गोली मारी तो पापा फिर भी भाग रहे थे हमें बचाने के चक्कर में। फिर पापा के दूसरे पैर में भी गोली मारी। मेरी मम्मी को मारने की कोशिश की तो मम्मी के साइड में होके निकल गई। फिर उसने पापा को ही पकड़ लिया, पापा के सिर में गोली मारी, सीने में गोली मारी, पेट में गोली मारी और पापा वही लेट गए। कुछ भी नहीं रहा पापा में। सर मुझे इंसाफ चाहिए मेरे पापा के। पिछले हाथरस कांड पर जैसा पहले हुआ था वैसा ही फिर से इस बार भी हुआ, यानी राजनीति शुरू हो गई। इस बीच आम लोगों की प्रतिक्रियाएं भी खुलकर सामने आ रही हैं। पराग नाम के एक शख्स ने प्रशासन पर उंगली उठाते हुए ट्वीट किया है कि हाथरस से एक बार फिर बहुत परेशान करने वाली खबर आई है। ऐसी घटनाएं महिलाओं को और भी असुरक्षित बनाती हैं। ये सब तब होता है जब आपके पास कठोर कानून नहीं होता, जबकि आपके पास सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री है। इस बीच खबर आई कि आरोपी समाजवादी पार्टी से जुड़ा है, तो इस पर चारू मित्र पाठक का भी एक ट्वीट आया। हाथरस की बेटी अगर पिता के हत्यारे को समाजवादी पार्टी की जगह बीजेपी की नेता बताती तो आज पूरे देश में हाथरस पर हंगामा होता, पॉलिटिकल टूर हाथरस हो चुका होता, सड़कें जाम हो गई होती और बवाल होता। लेकिन पीड़ित लड़की ने एसपी नेता पर पिता की हत्या का आरोप लगाया है। जहां सोशल मीडिया पर ऐसे आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति की रोटी हाथरस कांड की आंच पर अब पकाई जाने लगी है। इंसाफ दे दो प्लीज, मुझे इंसाफ दे दो। ये पुलिस जो नंगा नाच करती है
और खुद घूम रहे बंगाल, उत्तर प्रदेश में हत्याएं हो रही हैं। एक बेटी के आंसुओं ने यूपी की सियासत में फिर उबाल ला दिया है। बेटियों की सुरक्षा को लेकर सवाल फिर खड़े हो रहे हैं। मार देता, क्यों मार देता? ये वही हाथरस है जहां कुछ महीनों पहले ही एक बेटी की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई थी। उस मामले में भी जबरदस्त सियासी संग्राम देखा गया था। और अब छेड़खानी का विरोध करने पर एक पिता को शिकार बनाया गया तो विपक्ष को योगी सरकार पर वार करने का एक और मौका मिल गया। इस मामले में पेच तब आया जब लड़की ने बताया कि आरोपी का संबंध समाजवादी पार्टी से है। इसके बाद अखिलेश यादव तुरंत मैदान में उतरे और सफाई दी। याद कीजिए, जब विकास की हत्या हुई थी, उसकी मां से क्या कहलवाया था इन्होंने? आप भूल गए वो बात? इन्होंने ये प्रचार किया कि समाजवादी पार्टी से वो जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़े थे। इनसे ज्यादा साजिश करने वाला, षड्यंत्र करने वाला, झूठ बोलने वाला कोई नहीं हो सकता। यूपी में सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कमी नहीं आती। बस कुछ बदलता है तो विरोध करने वाले सियासी चेहरे। आप जानते हैं कि हमारे इस देश में महिलाओं की तरक्की की बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा पर सवालिया निशान अब भी लगे हैं। यूपी की अगर बातें करें तो महिलाओं के खिलाफ अपराध यहां भी कम नहीं हुए हैं। कुछ डेटा आपके सामने रखता हूं। 2019 में यूपी में रेप की 3065 वारदातें हुई, यानी हर रोज 8 रेप के मामले सामने आए। इन डेटा को, ये एनसीआरबी का डेटा है। गैंगरेप या रेप के बाद मर्डर के 34 केस सामने आए। एसिड अटैक के 42 केस हमने सामने आते हुए देखे। और उसके बाद अपहरण और महिला को बंधक बनाने के 11,649 मामले सामने आए। और छेड़छाड़ के जो मामले दर्ज हुए उनकी संख्या है 11,988। ये सब एनसीआरबी का डेटा है। साल 2019 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 48,338 मामले दर्ज हुए थे, यानी रोज के हिसाब से 132 केस। 132 केस रोज के हिसाब से। ये वो मामले हैं जिनमें पीड़ित पक्ष ने केस दर्ज कराया। ऐसे कई मामले होते हैं, हम सब जानते हैं, हम सब इसी समाज का हिस्सा हैं, जहां पर डर के चलते पीड़िता के परिवार वाले केस दर्ज नहीं कराते। महिलाओं के खिलाफ अपराध के लिए जितनी जिम्मेदार सरकार और पुलिस है, उतनी ही जिम्मेदारी समाज की भी है। शुरू से जिस तरह की प्रवृत्ति, आपराधिक प्रवृत्ति लेकर लोग आगे बढ़ते हैं और पावरफुल प्लेसेस पे चले जाते हैं, या आप इस तरह के लोगों को अपने साथ इकट्ठा कर लेते हैं जो पावर में हों, तो उनको ये लगता है कि वो कोई भी अपराध करें उनको कोई ना कोई बचा लेगा। तो ये जो रॉन्ग माइंडसेट लेके लोग चलते हैं, उसकी वजह से वो मैनिपुलेट करते हैं सिस्टम को, चाहे वो पुलिस के लेवल पर है, चाहे वो जुडिशरी के लेवल पर है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर है। तो प्रशासन बहुत सख्ती कर रहा है जैसे यूपी के अंदर, तो वो बहुत अच्छी बात है, बट उसका भी लोग फ़ायदा उठाते हैं, उस सिस्टम को मैनिपुलेट करते हैं। और उनको ये लगता है कि हम इतने लोगों को जानते हैं, इसको जानते हैं, उसको जानते हैं, तो वी कैन गेट अवे विद एनीथिंग। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।